Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel लर्न डिग्री विद डॉक्टर जुनैन बरी। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल फ्लूइड होता क्या है एंड इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पहले देखते हैं जो हमारा 50 to 70% आपके एडल्ट ह्यूमन बॉडी है ना, वो फ्लूइड से बनी होती है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमारा जो मेनली वाटर सॉल्यूशन जो आयंस होते हैं और अदर सब्सटेंस वो हमारे मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो हमारे होते हैं इनसाइड द सेल, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें जो 1/3 ऑफ द स्पेस होती है जो आउटसाइड द सेल, सेल से जो कांस्टेंट इन मोशन होती है थ्रू द बॉडी, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। ठीक ठीक है, तो हमारी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड देन मिक्सड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज फ्लूइड बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरीज वाल, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी में इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर द आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड नीडेड बाय द सेल मेंटेन टू लाइफ। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारा आयंस, न्यूट्रिएंट जो हमारी सेल के लिए उसकी मेंटेन लाइफ करे, तो हमारी उसमें वो अपना फंक्शन करता है। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हम उसको ही इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कहते हैं। यहाँ पर हमारा वो टॉपिक क्लियर हो गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो हमें इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आल्सो कॉल कहते हैं कि मिलियो इंटीरियर। ये जो टर्म है वो एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी, पर इसका जो साइंटिस्ट है वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये है कि इसको आल्सो क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस प्लस न्यूट्रिएंट फॉर द सेल सच एज द ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड को कंटेन करता है। ठीक है, जो हमारी इट इज़ आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स टू बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, वो आल्सो कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द सेल टू द लंग्स से, जो हमारी एक्सपीर आउट निकल जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर होता है वो है हमारा कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आयन एंड इंस्टेड ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो होता है कंटेन करता है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन, पर जो हमारा सोडियम क्लोराइड है जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं वो ये कंटेन नहीं करता। Special mechanism for the transporting ion through the cell membrane maintains the ion concentration difference between the extracellular and intracellular fluid। जो हमारी मेन जो डिफरेंस होती है इन द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो वो हमारी होती है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन करे, तो हमारा यही एक जो होता है वो
डिफरेंस होता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो आज आज का हमारा जो टॉपिक था वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पे था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अबाउट द होम्योस्टेसिस। ठीक है, खुदा हाफिज़।